चलें इस सवाल को पहले देखिए, समझिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n प्लस 9 जो है वो डिविजिबल है 64 से। आपको ये बताना है, दिखाना है। जहाँ पर n के बारे में जानकारी भी दी गई है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे जरा आप ध्यान दीजिए, बहुत गंभीरता से सुनिए। हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन को इसका एक्सपांसन करते हैं। मतलब कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। जनरली कैसे एक्सपांड करते हैं, जो पावर होती है उसका सी जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी n प्लस वन सी जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद 1 की पावर पहले क्या बनता है, n प्लस वन, जो पावर मैक्सिमम होती है वो, और उसके बाद x की पावर क्या बनेगा, जीरो। पहली बार में x पावर जीरो होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, n प्लस वन सी वन की वैल्यू निकालेंगे, 1 की पावर एक कम करेंगे, एक कम करने पर n की पावर, एक की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस वन में एक कम करेंगे और x की पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, प्लस n प्लस वन सी टू, एक की पावर एक और कम करेंगे, n माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद x की पावर एक और बढ़ाएंगे, 2 हो जाएगा, प्लस। अब ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे, इसको बहुत बार लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार और लिख देते हैं, तो n प्लस वन की पावर n प्लस वन सी थ्री हो जाएगा, और 1 की पावर n माइनस टू और x की पावर थ्री, प्लस अप टू, इसको ऐसे ही लिखते जाइए, है ना। देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं, क्या है, देखिए ध्यान से। आगे अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि ध्यान दीजिए, एन सी वन, मतलब n प्लस वन सी जीरो, एक की पावर कुछ भी कर लें एक आ जाएगा, और x की पावर जीरो भी वन होता है, तो यहाँ पर केवल इतना बचेगा, प्लस n प्लस वन सी वन की वैल्यू निकालेंगे अभी हम। एक की पावर n करेंगे, n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वन आ जाएगा, केवल यहाँ पर x रहेगा, प्लस n प्लस टू सी टू की वैल्यू निकालेंगे, और n एक की पावर कुछ भी किया जाए एक आएगा, केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस n प्लस वन सी थ्री, एक की पावर फिर कुछ भी, केवल यहाँ पर इस प्रकार से चलेगा। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लें थोड़ा सा। कितना, n प्लस वन सी जीरो की वैल्यू निकालें तो n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल इंटू घटा के घटाएंगे तो यही आएगा, n प्लस वन ही आएगा का फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पर आया वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, मतलब वन अपॉन वन इक्वल टू वन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी n प्लस वन सी वन की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल इंटू घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, घटा के फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल, है ना। n प्लस वन में माइनस वन करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, n प्लस वन को एक कम करेंगे तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। इसे हटाइए, केवल क्या बचा यहाँ पर, n प्लस वन। एक और है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बेटा गलती से ये n प्लस टू कर दिए हैं, है ना। यहाँ पर n प्लस वन ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, n प्लस वन की पावर सी टू की वैल्यू निकालना, मतलब n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल टू, और इसे n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, घटाने पर। मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इन n प्लस वन इंटू, एक कम करेंगे तो क्या बनेगा n, और एक और कम करेंगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू इंटू
n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल हटा दीजिए तो केवल कितना बचा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, इतना पर्याप्त है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, बस इतना ही करिए, है ना। फिर देखते हैं क्या है। तो क्या बना ये, वन प्लस एक्स की पावर, इधर क्या चल रहा है, n प्लस वन इक्वल टू, इधर कितना बचा, यहाँ पर केवल वैल्यू कितनी आई है, वन, है ना, वन वैल्यू आई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है, बहुत गंभीरता से देखिएगा, कितना हुआ है यहाँ पर, n प्लस वन सी वन की, n प्लस वन सी वन की वैल्यू कितनी है, n प्लस वन, केवल क्या बचा यहाँ पर, x, और अगली वैल्यू प्लस कितनी है, n प्लस वन सी टू की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, और अप टू ऐसे ही सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सब हटाते हैं ना, बाकी एक नीचे वाली लाइन को रखते हैं, बाकी सबको हटाते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद इसे भी नोट कर लिया होगा। तो ये चल किसके बराबर रहा है, ये सब लिखा हुआ है ना, कितना आएगा, बहुत गंभीरता से देखते चलिए। अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं हम कि हाँ भाई ऐसा है कुछ। अब एक काम करते हैं, x की जगह पर 8 लिखते हैं, ऐसा क्यों, ताकि ये 9 की पावर n प्लस वन आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें x की जगह पर 8, तो क्या बनेगा, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस n प्लस वन इंटू एट प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एट स्क्वायर प्लस अप टू, इस प्रकार से चलता जाए। मतलब यहाँ हो गया 9 की पावर n प्लस वन, ठीक है, 9 की पावर n प्लस वन, 8 प्लस वन 9, तो 9 की पावर n प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया, 1 प्लस कितना आ जाएगा, 8n प्लस एट प्लस कितना आ गया ये, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एट का स्क्वायर अप टू, ऐसे चलता जाएगा। ये अगले टर्म में जो है ना 8 पावर 3 आएगा, क्यों लिखे नहीं थे, x पावर 3 बना था अगर आपको ध्यान हो तो। ये कितना आ गया, 9 पावर n प्लस वन इक्वल टू 1, 8 प्लस वन 9, तो 8n प्लस 9 प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, 8 स्क्वायर प्लस एक आध टर्म्स और निकाल देते, ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देता, हालांकि कोई बात नहीं है। तो कितना आएगा, n प्लस वन, 9 पावर n प्लस वन, इसको इस पार ले आएंगे तो माइनस 8n और माइनस, ध्यान देखिए जरा बहुत गंभीरता से, ये प्रश्न में दिक्कत है या, हाँ प्रश्न में दिक्कत है ना, प्रश्न में 9 था, एक बार आप देखिए सवाल को, प्रश्न में यहाँ पर बेटा 9 है यहाँ पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसको इस पर ले आएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू, इधर कितना बचा, 8 स्क्वायर, ऐसे ही अप टू ऐसे बनता जाएगा। अब वो क्या अगला टर्म नहीं निकाले हैं तो हम नहीं बता सकते वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि n प्लस वन सी थ्री की वैल्यू चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन इतना पता चल चुका है कि कुछ समथिंग आएगा और 8 पावर 3 बनेगा वहाँ पर। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब 64 कॉमन आ जाएगा। 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस वन इक्वल टू, अगर आप 64 कॉमन ले लें 8 स्क्वायर, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस, यहाँ से कॉमन आ गया, अगला जो है वो बचेगा, ठीक है। अब वो क्या था अगर आपको पता करना है तो हम यहाँ पर एक वैल्यू निकालते हैं, n प्लस वन सी थ्री की वैल्यू, मतलब
n प्लस वन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब n प्लस वन माइनस 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू नहीं निकाले थे उस टाइम पे, अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो ये वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। n प्लस वन को एक कम करेंगे तो n, और एक कम करेंगे तो n माइनस वन, और एक कम करेंगे तो n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू टू इंटू वन, और इसे सॉल्व करें n माइनस टू फैक्टोरियल, तो इसे कट करिए, कितना आ गया n प्लस वन इंटू n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से लिख देते हैं, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 6। और जब वैल्यू रखेंगे तो उस समय पर एक और आएगा x पावर 3 वाला, है ना, ये पावर एक बढ़ती है, x पावर 3 मतलब 8 पावर 3, क्योंकि x को 8 पुट किए हैं, तो उससे कॉमन ले लेंगे तो केवल x मतलब 8 बचेगा। तो मतलब ये क्या बचेगा, n प्लस वन इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 6, और इंटू एक 8 बचेगा अप टू, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये था, कॉमन लेने के बाद है बेटा, कॉमन नहीं लेंगे तो 8 पावर 3 रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो ये नंबर जो है ये 64 से डिवाइड हो रहा है, बात सही है। हमसे बोला गया था कि आप बताइए कि क्या ये नंबर 64 से डिवाइड होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 64 कॉमन लेने के बाद अगर आप देखें, काम करिए, इसे नोट कीजिए ज़रा और ध्यान दीजिए, जब आप इसको इधर ले जाएंगे, ये सब हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, तो ये डिवाइड में अगर आप लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 9 पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ बचेगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस n प्लस, इससे मतलब नहीं है, हमें जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, कि इसका जो आंसर आएगा ऐसा जाता रहेगा अप टू सॉन। तो ये जो है ये 64 से डिवाइड होगा, इस बात का ये प्रूफ है, क्योंकि 64 आ चुका है यहाँ पर डिवाइड में, इसका मतलब ये पूरा नंबर 64 से डिवाइड है, ये 9 पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9। क्लियर।